नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय पे, थोड़ा सा उनके कार्य पे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक जैन धर्म के कहा जाए तो इनका जन्म 12 फरवरी सन 1824 ईस्वी में गुजरात जो राज्य है वहां पर एक टंकारा स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम वैसे मूल शंकर तिवारी था। इनके पिताजी का नाम कसरन जी लाल तिवारी था और माता जी यशोदाबाई थी। हम इनके गुरु के विषय में अगर चर्चा करें, बात करें तो बिरजानंद जी थे। एक बहुत साधारण परिवार में जन्म होने के कारण इनकी विचारधाराएं बड़ी उच्च थीं, सोचते बड़े ऊंचे स्तर के थे। कहा जाता है ना कि व्यक्ति अपने विषय में ज्यादा सोचता है, व्यक्ति परिवार के विषय में ज्यादा सोचता है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विषय में कम सोचता है। तो ये भूल जाता है कि समाज और राष्ट्र के विषय में अधिक सोचने से समाज और राष्ट्र के कल्याण के साथ साथ खुद का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति खुद के विषय में सोच करके, परिवार के विषय में सोच करके न खुद का कल्याण कर पाता है, न समाज का कल्याण कर पाता है, न राष्ट्र का कल्याण कर पाता है। हालांकि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए जब आप बेड़ा उठाएंगे तो ये समाज आपको नंगा करके छोड़ती है, बहुत प्रताड़ित करती है, बहुत कष्ट देती है। हालांकि इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। 1883 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में उन्हीं के महाराजा के यहाँ एक वेश्या ने दूध में इनको विष मिला के पिला दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पहले ही इन्होंने तमाम प्रकार की विचारधारा, एक देवता का इन्होंने माना, वो भी निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना किया। इन्होंने कहा कि भगवान एक है, निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना किया। साथ साथ वेदों की वो लौटो, इन लोगों को वेदों से जोड़ना चाहते थे। उनको पता था कि अगर समाज को सुधारना है तो इनको वेदों से जोड़ दीजिए, इनको धर्म से जोड़ दीजिए। वेद ही है जिसको पढ़ करके, समझ करके इनकी विचारधारा को परिवर्तित किया जा सकता है, इनके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखा। इन्होंने समाज के लिए भी अच्छा अच्छा कार्य किया। जैसे इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया मुंबई में। कर्म के आधार पर इन्होंने वर्ण व्यवस्था का बांटा, कार्य दिया। साथ ही साथ शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। विधवा के पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया। बाल विवाह पर इन्होंने कार्य किया। महिला शिक्षा पर इन्होंने फोकस किया। ये कहा करते थे कि महिलाएं समाज की एक अभिन्न अंग हैं, यदि इनको शिक्षित कर दिया जाएगा तो समाज स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। महिलाओं को भी समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिले और बढ़ चढ़ के हिस्सा महिलाएं लें। अब ये तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित होंगी। क्या होंगी? शिक्षित होंगी। साथ साथ इन्होंने स्त्री प्रथा, सती प्रथा पर इन्होंने काम किया, पर्दा प्रथा पर इन्होंने काम किया, विधवा विवाह पर इन्होंने काम किया, बहु विवाह पर इन्होंने काम किया। ऐसे अनेक सामाजिक कार्य किए और सामाजिक कार्य करते करते इन्होंने भगवान के तरफ लोगों को जोड़ना शुरू किया। धीरे 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 जो भी इनसे हो पाया अनेक काम किया है। इनके जीवन का एक अंश भी मैं आपको नहीं बता पाया हूं, लेकिन जो कंक्लूजन निकाला कि इन्होंने उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य किया, तो आज इनकी गणना
एक भगवान के रूप में की जाती है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे सुख और दुख में मेरी मदद करने के लिए जो व्यक्ति, जो इंसान हमारे साथ खड़ा होता है वही भगवान है। हम कहा भी करते हैं कि भैया तू तो हमारे लिए भगवान हो, क्योंकि आपकी मुसीबत जब आपकी आई, आपकी आवश्यकताएं जब पड़ी, तब जो इंसान खड़ा हुआ वही भगवान है। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए और जब भी किसी इंसान के साथ आप खड़े होंगे आप उसी लिए भगवान हो जाएंगे। जो भगवान से मांगता है वही वो इंसान से मांगता है, और जब इंसान पूर्ण कर देता है तो इंसान के लिए भगवान बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।